आपने कहा कि राहुल गांधी के पीछे हम क्यों आते हैं। यह समझिए कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी विदेश के साथ इतना क्यों नजर आती है। विदेश में जाके बयान देते हैं, विदेशी मीडिया रिपोर्ट को कोट करते हैं, विदेशी कंपनी के साथ आग खड़े होते हैं। अभी हाल के मगर ये सरकार इस बात को समझ नहीं सकती कि बर्तानिया के खिलाफ भी लड़ाई एक गांधी ने लड़ी थी और आज इस बर्तानिया की स्वरूप की सत्ता के खिलाफ भी एक गांधी लड़ रहा है। गांधी जितना सताया जाएगा उतना सशक्त हो जाएगा, जितना प्रताड़ित किया जाएगा उतना प्रतिबद्ध हो जाएगा। क्यों न्याय की मैं बात कर रहा हूं। राहुल गांधी जी अन्याय क्यों हुआ? बिल्कुल सुनिए, राहुल गांधी जी से सिर्फ महात्मा गांधी जी के प्रशस्त मार्ग पर नहीं चल रहे। पवन खेड़ा जी ने बीते दिन प्रभु राम से तुलना कर भगवान प्रभु श्री कृष्ण के प्रशस्त मार्ग पर चल रहे। कांग्रेस राहुल गांधी के आगे कुछ भी सोच नहीं सकती, चाहे उसकी नाव पूरी तरह से क्यों ना डूब जाए। इसी पर जोरदार बहस सुनिए सुधांशु त्रिवेदी और अभय दुबे की पार्टी के पहले परिवार ने क्या किया। सुनिए, अरे भाई राहुल गांधी तो उस महान परंपरा के प्रतीक हैं। पहले जाके इंग्लैंड में बोला, अब फिर सुनिए जर्मनी में भी जाके कोर्स कर चुके हैं। शायद 2-3 साल पहले गए थे, इनको पता। मतलब कांग्रेस पार्टी की जर्मनी में इतनी चल रही है कि उनके विदेश मंत्रालय से ये बयान दिलवा देते हैं। जर्मनी में नहीं, वहां के पर्टिकुलर मीडिया में सिर्फ स्टेटमेंट दिलवा पाते हैं। वहां के जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति वो तो मोदी जी की तारीफ करते हैं, वहां किसी से स्टेटमेंट दिला पाते हैं। और अगर जर्मनी की बात पे इतना यकीन है तो मैं एक और बात कहना चाहता हूं। जर्मन की पूर्व चांसलर एंजेला मैर्केल ने बोला था, देयर आर सर्टेन नो गो जोन्स इन माई कंट्री बिकॉज दे आर कंट्रोल्ड बाई मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट। बोलेंगे, औकात है? नहीं बोलेंगे। वहां पे तो नहीं जर्मनी की, यहां पे जर्मनी की चलेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अमेरिका में जाके बोलना, ब्रिटेन में जाके बोलना, डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी उनको बोलना, फिर उनका यहां पर जवाब आना और फिर दिग्विजय सिंह का कोट करना, ट्वीट करना। कांग्रेस का पूरा अस्तित्व अब राहुल गांधी है। सब निकल पड़े हैं बस राहुल गांधी की ढाल बनने के लिए। मेरा सवाल सुनिए, जर्मन विदेश मंत्रालय का एक बयान आता है जिसमें वो भारत की न्याय व्यवस्था पर हम नजर बनाए हुए हैं, अमेरिका कहे, जर्मनी कहे, और आपके माननीय नेता सांसद भी है राज्यसभा से दिग्विजय सिंह साहब कहते हैं धन्यवाद जर्मनी, आपको विदेशी हस्तक्षेप चाहिए इस देश में। राहुल गांधी के खिलाफ क्या षड्यंत्र हुआ है अगले 10 सेकंड में बताता हूं। अगले 10 सेकंड में सुन लीजिए। राहुल गांधी के खिलाफ एक याचिका लगाई गई 16 अप्रैल 2019 को। वो याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी जी का बयान होने के बाद प्रत्यक्ष मौजूद रहकर कोर्ट में कहा न्यायाधीश दवे से कि बार बार राहुल गांधी को बुलाइए। न्यायाधीश महोदय ने इनकार कर दिया। वो उच्च न्यायालय चले गया, स्थगन ले लिया। न्यायाधीश महोदय का ट्रांसफर होता है, वो कहता है कोर्ट में नए एविडेंस आ गए हैं, अब आप स्टे वेकेट कर दीजिए। स्टे वेकेट किया जाता है मगर कोई नए एविडेंस नहीं थे। 7 फरवरी को राहुल गांधी जी भाषण देते हैं, उसके बाद स्टे वेकेट किया जाता है। भाषण क्या होता है? भाषण होता है प्रधानमंत्री जी, एक इलारा नाम की कंपनी है जो ऑफशोर कंपनी, विदेशी आक्रमण की व्याख्या सुन लीजिए। वो अडानी के साथ पार्टनरशिप में स्ट्रेटेजिक एरिया में वो मिसाइल और रडार अपग्रेडेशन का काम कर रही है जो संदिग्ध कंपनी है। ये भारत की अस्मिता पर हमला है प्रधानमंत्री जी। चांगचुंग लीक एक चीनी व्यापारी है जो भारतीय एजेंसियों के रडार पर है। वो अडानी जी के साथ साझेदारी करके उनके भाई के साथ स्टॉक मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका, इतनी सारी आपकी पार्टी के नेता, कोई नहीं बोल पाएगा। राहुल ही बोल पाते, इसलिए उनको टारगेट किया गया है। राहुल गांधी सजा किसने दी? सजा 2 साल की सजा किसने दी आपराधिक मानहानि केस में? सजा दी प्रजातंत्री व्यवस्था के तहत अन्याय ने। हम उस अन्याय के खिलाफ ऊपरी अदालत, बिल्कुल अन्याय क्यों? गुजरात के न्यायालय को आप अन्याय क्यों न्यायालय कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, यही अन्याय की मुखरता से आवाज ऊपर उठाएंगे। हमने कहा था न्यायाधीश से, तो उठा क्यों नहीं रहे? पवन खेड़ा के लिए 1 घंटे में कोर्ट पहुंच जाते हैं, अभी तक राहुल गांधी के लिए क्यों नहीं गए? ये तो कहते हैं कि आप लोग साजिश रच रहे हैं। जी 170 पन्ने का आदेश गुजराती भाषा में है। आप क्या सोचती है कि गुजराती भाषा का आदेश उसका ट्रांसलेशन होगा? अदालत में भी लड़ेंगे और जनता की अदालत में भी लड़ेंगे। लेकिन आज ये प्रश्न उठाने का अधिकार इनको नहीं है, क्योंकि हमने कहा था न्यायाधीश महोदय से सीआरपीसी के सेक्शन 202 में आपको अनिवार्य रूप से इंक्वायरी करानी थी, आपने नहीं कराई। ट्रांसलेशन हो रहा है सर। इन लोगों ने क्या किया जानते मुझे हैं? जवाब तो दे दीजिए। भारत के संविधान अभी तक 170 पन्नों का गुजराती से हिंदी में ट्रांसलेशन चल रहा है।
अंजना जी, प्रश्न ट्रांसलेशन का नहीं है, प्रश्न इनकी इन लॉटरी लोगों की लगी है। दृष्टता का है। हम जब न्याय ऊपर की अदालत से ये लोग नहीं लेंगे चाहते लेंगे, कि दोबारा लेकिन आए आज जो राहुल इन्होंने जी। अन्याय किया है उसकी बात करनी जरूरी है। भारत के वो संविधान सुनिए। का आर्टिकल 103 कहता है कि अयोग्यता का निर्धारण राष्ट्रपति करेंगे। क्यों आनंद फानन में कर दी? आप उनकी सदस्यता और घर छीन सकते हो, उनका साहस नहीं छीन सकते। वो पूरी प्रतिबद्धता और दृढ़ता के साथ लड़ेगा। दरअसल आप मैडम, दोनों ने मैडम, एक सेकंड, मिनट एक दे दीजिएगा। सेकंड, आप दोनों ने इस देश की संसद को बेईमानी कर दिया है। मेरा आरोप आप दोनों पर है, राहुल गांधी के नाम पर हो, जिस भी मुद्दे के नाम पर हो, आप लोग संसद सत्र को स्वाहा करते हैं, उछालेंगे शगुफों को, रचेंगे स्वांग संसद में, सही मुद्दों पर बहस होने नहीं देंगे। हमारी ये जिद है कि सुबह होने नहीं देंगे। अंजना जी, ये क्या तमाशा है? ये जो मैं बोलूं 14 महत्वपूर्ण बिल है जिनको पास होना था। एक सेकंड रुकिए, 14 महत्वपूर्ण बिल थे जिनको पास होना था। आप लोग बजट तक बिना बहस के पास करा देते हैं। कैसे चल रहा है ये सब कुछ? कि आप दोनों की जवाबदेही और जिम्मेदारी। आप कहते हैं राहुल माफी मांगिए, अंजना जी। आप कहते हैं अडानी पर आप जेपीसी बनाइए, कोर्ट में मामला चल रहा है उसके बावजूद आप लोग, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कि बिना नौकरी किए तनख्वाह कोई दे दे। आप लोग आते हैं, घूमते फिरते हैं, वेल में पहुंचते हैं, प्लकार्ड दिखाते हैं, घर चले जाते हैं। क्या मजाक बना काले रहे हैं? कपड़े में अंजना जी, मजाक बना रखा है। जी, एक इन्होंने एक तो करके, एक एक कौन करके। पहले बोलेगा? एक ये एक हम करके। आप बोलेंगे पहले, लेकिन क्योंकि मैं आप क्या कहूं, सरकार सुनिए, है, ये आपकी आपको- जिम्मेदारी है कि सदन बिल्कुल, चले। मैं कहता हूं इस संसद सत्र में आपने कहा कि हमारी तरफ से भी मांग है और इनकी तरफ से भी मांग है। पिछले संसद सत्र में क्या था? तब भी तो इन्होंने रोका हुआ था। तो आप बदला ले रहे हैं क्या नहीं, देश नहीं, से? उससे पहले आप चार बदला ले रहे हैं संसद क्या देश से? अच्छा, आप एक संसद सत्र बताइए जो इन्होंने चलने दिया हो पिछले एक साल में, बताइए। मैं जवाब एक दे भी दूं। नहीं। कभी पेगासस के मुद्दे पे, कभी रफेल जवाब के दे मुद्दे दूं। के ऊपर, कभी किसान आंदोलन के मुद्दे के ऊपर, और इतना ही नहीं, इसके बाद। इतना ही नहीं, वो लंबा स्पीकर बोलते की हैं, दिक्कत टेबल ये पे खड़े होकर किताब फेंक फेंक के मारना, ऐसा राज्यसभा में कभी नहीं हुआ। वो इन्होंने सीन क्रिएट तो किया। आपने और तय मैं किया सुनिए, कि बजट सत्र में हम पूरी- स्वाहा पूरी बात कराएंगे। सुनिए, पूरी राहुल बात गांधी सुनिए। के नाम सत्र अरे भाई, स्वाहा। पूरी बात सुनिए। 10 सेकंड हो आप गए। हमारी सरकार के खिलाफ बोलिए, कोई बात नहीं। आप हमारी पार्टी के खिलाफ बोलिए, कोई बात नहीं। मोदी जी के लिए जितना विश्वमन करना है करिए, गाली बकिए, वो सब कोई बात नहीं, हमने झेला। पर भारत को गाली बकेंगे, अगर आप कहेंगे लोकतंत्र खत्म हो गया है, अगर आप ये कहेंगे डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी दूसरे देश भारत में हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे हैं, तो माफी मांगे बगैर काम नहीं चलेगा। यह हमारा स्पष्ट मानना है। अच्छा, वो बोलिए। चुनाव जीतते नहीं है, लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। अरे हिमाचल आप जीते ना भाई साहब, फिर लोकतंत्र वहां खतरे में नहीं था। अंजना जी, राहुल गांधी जी किस बात के लिए माफी मांगे कि सदन में ये चर्चा नहीं होने देते कि चीन 2000 स्क्वायर किलोमीटर अंदर बैठा है? राहुल गांधी जी किस लिए माफी मांगे कि सदन में बात नहीं होने देते कि चीन ने $100 बिलियन से ज्यादा का इंपोर्ट कर दिया? पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स कहती कि हिंदुस्तान के एमएसएमई को चीन के इस इंपोर्ट ने तबाह कर दिया। क्या इस बात के लिए माफी मांगे? क्या इस बात के लिए माफी मांगे कि सर्वोच्च अदालत पेगासिस के निर्णय में कहता है कि सरकार ने हमको अपेक्षित मदद नहीं की, 5 फोन में हमने इन्फेक्शन पाए थे, लेकिन वो ट्रेसेस पेगासिस के हैं कि नहीं, कह नहीं सकते। राफेल के अब फैसले में आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जो सर्वोच्च अदालत का फैसला था वो गलत था और सरकार गई संशोधन याचिका लेकर, सरकार संशोधन याचिका लेकर गई और कहा कि आपके फैसले में संशोधन कर दीजिए। यह आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ। क्या इसके लिए माफी मांग ले? क्या इस बात के लिए राहुल गांधी माफी मांग ले कि आप अडानी जी के लिए इतने प्रोटेक्टिव है कि जेपीसी की मांग को खारिज कर देते हैं, बनाना नहीं चाहते? सर्वोच्च अदालत ने एक कमेटी बनाई तो बीजेपी एक लिफाफा लेकर जनता से जुड़ा एक काम मत कीजिए, बस लड़ते रहिए आप। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मानहानि मामले में सजा के खिलाफ सूरत कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं। समाचार एजेंसी ANI ने कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से बताया है कि राहुल गांधी कल गुजरात के सूरत जाने की संभावना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हाल ही में मोदी सर ने मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई है, जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता भी अयोग्य घोषित कर दिया गया था। आपको बता दें कि 2019 में राहुल गांधी ने अपने लोकसभा अभियान के दौरान एक भाषण दिया था, जिसके लिए उन्हें सूरत की अदालत में दोषी ठहराया गया था। इससे पहले यह बात सामने आई थी कि कांग्रेस ने अपने नेता राहुल गांधी को संसद से अयोग्य ठहराए जाने पर 1 महीने के लंबे आंदोलन की योजना बनाई है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने स्पष्ट कर दिया कि लोकसभा से राहुल की अयोग्यता 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को घेरने के लिए प्रमुख मुद्दे में से एक होगी।
वहीं इस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस कानूनी और राजनीतिक दोनों तरह से लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने कहा कि एक कानूनी टीम इस मामले पर काम कर रही है, जिसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को गुजरात की एक अदालत ने दोषी ठहराया था, जिसके बाद उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। खड़गे ने कहा कि पार्टी राजनीतिक और कानूनी रूप से मामले का सामना करने के लिए तैयार है। कांग्रेस अध्यक्ष ने राहुल की अयोग्यता को प्रतिशोध करार दिया। राहुल गांधी के इस कदम पे आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।